Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, उन सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है जो एग्ज़ाम आते ही परेशान हो जाते हैं। कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं और उनके मम्मी पापा वो भी परेशान हो जाते हैं। तो एक ये छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए, जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे को कैसे तैयारी करवाएं, या अगर बच्चा देख रहा है तो वो कैसे पढ़े और क्या पढ़े ताकि वो अच्छा मार्क्स ला सके और टेंशन फ्री रहे। किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन बच्चे को ना हो। ठीक है, तो रिलैक्स होकर के बच्चा पढ़े और अच्छे मार्क्स लाए। चलिए तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हमें एक लिस्ट बनाना है। एक पेज ले लेंगे हम, या किसी डायरी या किसी कॉपी में हम एक पेज में लिख लेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। मतलब क्वेश्चन के पैटर्न, किस किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं क्वेश्चन कितने सारे प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स, अपोजिट वर्ड मीनिंग, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके लिए हमें एक लिस्ट तैयार करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्ट तैयार करेंगे और उस लिस्ट को हम क्या करेंगे, लिस्ट तैयार करने के बाद हमें क्या करना है, उन्हें अलग अलग डेज में बांट देना है कि किस डे को हमें क्या पढ़ना है। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने छोटा सा एक लिया है। मैंने जो बनाया है उसमें लिस्ट मेरा ये देखिए आप लोगों के सामने है। पहला है आपका ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स जो कि आप मंडे को करेंगे। मतलब मंडे के दिन आप इंग्लिश में या फिर कोई भी आपका जो भी सब्जेक्ट है दूसरा, उसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स ही मंडे के दिन आपको याद करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो पढ़ने का तरीका है वो भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको एक एक्साइटमेंट रहेगी आपके अंदर कि आज मुझे क्या पढ़ना है, आज ट्रू फॉल्स का डे है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स का डे है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और किसी तरीके की टेंशन नहीं होगी, आप एकदम अपने दिमाग से क्लियर होंगे। अच्छा, आज मंडे है, तो आज तो मुझे सिर्फ ट्रू फॉल्स पढ़ना है। तो आप डायरेक्ट जाएंगे, बुक अपना ओपन करेंगे और ट्रू फॉल्स जितना भी है वो आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किताब लेके बैठे हैं फिर सोच रहे हैं क्या पढ़ना है, ये पढ़ ले, अच्छा ये पढ़ के फिर थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आपका दिमाग एकदम क्लियर रहेगा कि आज मंडे है तो आज मुझे ट्रू फॉल्स पढ़ना है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा दूसरा होगा फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आता ही आता है एग्ज़ाम में। वो ट्यूसडे के लिए रखेंगे हम लोग। ठीक है, ट्यूसडे को हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है। जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो सारे हम ट्यूसडे को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मैच द फॉलोइंग्स। मैच द फॉलोइंग्स जो आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है और अच्छा खासा मार्क्स भी उठता है, उसमें मार्क्स कटते नहीं हैं अगर आप सही लिखेंगे तो वेडनेसडे को आपको सिर्फ वही पढ़ना है। फिर मैंने अपोजिट वर्ड और वर्ड मीनिंग्स रखे हैं, वो दोनों एक दिन पढ़ना है आपको, यानी आपको थर्सडे को आपको अपोजिट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स पढ़ने हैं। जितने भी अपोजिट वर्ड्स आपको दिखते हैं बुक में हैं या जो पीछे दिए गए हैं, वो सब आप पढ़ लीजिए। वर्ड मीनिंग यानी जो वर्ड है उसका इंग्लिश हिंदी में मीनिंग है वो पढ़ लीजिए। थर्सडे को सिर्फ आपको यही करना है। उसके बाद आपका आता है एक फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आप लोगों को 5 या 6 नंबर जो भी इस तरीके के नंबर आ जाते हैं और बहुत कम लिखना पड़ता है। अगर आपको अच्छे से याद है, आप याद करके रखे हो, तो वो आपको अच्छा मार्क्स दिलाता है। उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़्लो चार्ट्स कभी कभी आप अपने मन से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टोरी है
उस स्टोरी में अगर मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर है, तो अगर आ सकता है कि राइट 3 कैरेक्टर्स ऑफ जो भी स्टोरी में वो होगा उसके लिए, तो उसके 3 कैरेक्टर लिखने हैं। राइट 3 कैरेक्टर्स ऑफ द बर्थडे किटन, अगर मान लीजिए ऐसा आ जाता है, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है, तो उसके 3 क्वालिटीज़ हैं वो आप लिख देंगे फ्लो चार्ट के रूप में बना के। ठीक है। कई बार चैप्टर के पीछे फ्लो चार्ट पहले से बनाया हुआ भी रहता है, आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे एक हीरो है, तो हीरो की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकते हैं वो आपको लिखना है फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो वो सब आपको याद करना है फ्राइडे को। ठीक है। उसके बाद आपका आता है सबसे बड़ा जो है आपका क्वेश्चन आंसर, जो मेन क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स के हों, चाहे 3 मार्क्स के, चाहे 4 मार्क्स के, वो क्वेश्चन आंसर्स आपको सैटरडे को याद करने हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं, चाहे वो वैल्यू बेस्ड हो, लाइफ स्किल हो, या जो भी, उनको आपको सैटरडे को याद करना है। अब बात आती है कि ये सारे दिन तो हमने कुछ कुछ पढ़ लिया, संडे को हम क्या करेंगे। संडे जो होगा आपका, वो होगा आपका रिवीजन डे। ठीक है। जो आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बाकी सारे दिन आपने जो पढ़ा है, उसका पूरा हम रिवीजन करेंगे संडे को। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमें पढ़ना है, और अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, और हमारा दिमाग एकदम क्लियर होगा कि आज हमें क्या पढ़ना है, और कोई भी पोर्शन आपका छूटेगा नहीं। आपके ट्रू फॉल्स भी हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे, मैच द फॉलोइंग भी हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे, सारे चीज़ वर्ड अपोजिट वर्ड जितने भी हैं सब आप कंप्लीट कर लोगे, और रिवीजन भी आप कर लोगे। ठीक है ना। और ऐसे अगर आप इसको बनाए बिना अगर पढ़ने बैठते हो, तो सबसे पहले तो आपको पता नहीं चलता है कि हमें क्या पढ़ना है। आप बस मम्मा को दिखाने के लिए, पापा को दिखाने के लिए बैठ जाते हो बुक लेकर के, फिर आप कुछ भी जो चैप्टर खुल गया वो पढ़ रहे हो, या जो चैप्टर आने वाला बस उसको निकाल के पढ़ रहे हो। आपको ये भी नहीं पता है कि आप पढ़ क्या रहे हो। कभी बच्चे रीडिंग करने लगते हैं, सोच रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये चैप्टर आने वाला है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। रीडिंग करना है, ठीक है, अच्छी बात है, बट आपको क्लियर होना चाहिए कि अभी मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अभी मुझे कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, मैंने क्या क्या क्लियर किया, क्या क्या क्लियर नहीं किया। तो संडे के दिन जब आप रिवीजन करेंगे तो आप उसमें टिक मार्क लगाते जाएंगे कि हाँ आज ये मेरा क्लियर हो गया है, मैंने रिवीजन में भी इसे क्लियर कर लिया है, अच्छे से मुझे सब याद हो गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया कैसे पढ़े, है ना, कैसे पढ़े और क्या क्या पढ़ना है। अभी हमने देखा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए ताकि हमारा कोई भी टॉपिक जो है वो अनटच्ड ना रहे। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर हम बात करेंगे इंग्लिश की, तो उसमें हम देख जानते हैं कि हमारा 4 सेक्शन आता है: रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन जो है सबसे पहला, उसमें आपको प्रैक्टिस बुक में आपको सबसे पीछे साइड में आपको कुछ पैराग्राफ्स मिलेंगे, कुछ अनसीन पैराग्राफ। तो वो भी आ सकते हैं, अनसीन भी आ सकते हैं जिसे आपने कभी देखा नहीं है। लेकिन छोटे बच्चों के केस में, जो छोटे बच्चे हैं क्लास 3 के, 4 के, उनको ज़्यादातर बुक से ही दिया जाता है, जो बुक में पीछे साइड दिए रहते हैं। तो उनकी तैयारी आप अच्छे से कर लें, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसमें आपको पढ़ना है, पढ़ के उसी में से आंसर खोजना है और लिखना है। तो जैसे ही आप अगर उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिए हैं, एग्ज़ाम में आपको वो लाइन, जैसे ही आप पैराग्राफ पढ़ेंगे वो लाइन आपको जैसे ही दिखाई देगी, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसका ये आंसर था। तो आप ये कर सकते हैं ईज़िली। तो यहाँ आपको 10 से 15 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा है आपका राइटिंग सेक्शन का, जिसमें आपको एप्लीकेशन आ सकता है। वो जो भी हो, जो आपके सिलेबस में दिया हो एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन हो या फिर कंसेशन एप्लीकेशन हो या और कुछ भी हो, वो आपके सिलेबस में दिया होगा। तो उसे आप याद कर लीजिए, वो 7 से 8 नंबर का आता है, वहाँ आप इतना नंबर ले आइएगा। उसके बाद आपका पैराग्राफ होता है, जिसमें ऑप्शनल आता है, आपको 2 में से 1 करना है या 3 में से 1 करना है। तो आप अगर 3 आपका सिलेबस में दिया गया है, तो उसमें से कोई भी जो इजी है वो 2 याद कर लीजिए, तो 1 ना 1 आपको आ ही जाएगा। या अगर 2 है तो 2 में से 1 याद कर लीजिए। दोनों याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको कोई एक लिखना होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे भी आपका 15 मार्क्स के आसपास आप ले आओगे ईज़िली। उसके बाद आता है आपका ग्रामर सेक्शन का, जिसमें आपको ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स को देखना है, या फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखना है, अंडरलाइन करने का होगा वो देखना है। ये 3-4 में से ही आप लोगों का कुछ कुछ आएगा, और ज़्यादा चांसेस होते हैं यही आने के। क्या आएगा वो तो कोई बता नहीं सकता आपको, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों के, खास करके अंडरलाइन करना है या फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो आप जो भी देखते हैं जो भी चैप्टर में, जैसे वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रोनाउन, या जो भी चैप्टर है आपका आने वाला, उसमें आपको जो भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो लगता है आपको कि इसमें अंडरलाइन करने का है या फिर ब्लैंक है, ब्लैंक फिल करने का, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कभी कभी मेक सेंटेंसेस वगैरह भी आ सकते हैं, आपको वो क्या आएगा वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको तैयारी करनी है ज़्यादातर इन सब चीज़ों की। बजाय इन सब चीज़ों की आप तैयारी नहीं करेंगे, जैसे कोई बड़ा बड़ा पोस्टर सा बना हुआ है उसको देख कर के आपको क्या चीज़ हो रही है पोस्टर में वो लिखना हो, या उसमें से डिफरेंसेस आपको लिखने हो, वो सब आपको क्लास टाइम के लिए होता है, उन सब का कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है। तो ज़्यादातर आप कंसंट्रेट करेंगे उन सभी क्वेश्चन पे जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है या आने वाले क्वेश्चंस है, और उनको कैसे पहचानना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से ग्रामर की तैयारी हमारी हो जाएगी। हाँ, ग्रामर में आपका कंसेप्ट क्लियर ज़रूरी है होना, यानी जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है वो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ग्रामर सोचेंगे कि हम रट के आ जाएंगे, लिख लेंगे, नहीं। वो कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो वो है क्या, वो चैप्टर क्या है, वो टॉपिक क्या है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब लास्ट आता है आपका रीडिंग सेक्स, ये लिटरेचर। तो लिटरेचर जो है वो, उसमें आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी आते हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है क्या पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये सारा डिस्कस कर लिया है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, और आपका जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो हम लोगों ने देख लिया है फर्स्ट पार्ट में। तो इस तरीके से हम लोगों को 4 जो पार्ट होते हैं उन चारों पार्ट को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करवानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करवाए जा रहे हैं, बच्चा याद कर रहा है, नहीं। आपको चारों पार्ट को ध्यान देना है, और चारों पार्ट में कितनी तैयारी हुई है उसको भी आपको देखना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन आंसर्स को हम याद कैसे करें। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन आंसर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको समझना है चैप्टर को, और आपको खुद से लिखना चाहिए। आप स्टोरी को समझ लीजिए और उसके बाद लिखिए। जैसे कि आप कोई भी मूवी देखते हैं तो वो उसकी स्टोरी आपको पूरी याद हो जाती है, और उसके बाद उस मूवी में से हम कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप आराम से आंसर दे देते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ भी करना है। आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए और क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, तो आप आंसर दे दोगे। अब बात आती है कि ग्रामेटिकली हमारा रॉन्ग हो सकता है, सेंटेंस बनाने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है। वो आप धीरे धीरे, बच्चे हो तो धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन आपको आदत डालनी है लिखने की। तो आपको फ़िलहाल में क्या करना है कि आप जब भी याद करते हो तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन को याद करते हो, क्वेश्चन को भी आप देखो, फिर उसके बाद उसके आंसर को देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या याद करना है। और याद करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप हाथ से ढक ढक के आपने याद कर लिया, नहीं। आप याद करोगे, याद करने के बाद आपको फिर उसे लिखना है। 1 से 2 बार आप लिखो, उसके बाद फिर आप छोड़ दो, फिर आप कुछ और काम कर सकते हो, फिर आप दोबारा खुद से उस चीज़ को लिख करके देखना है आपको कि आपको वो अभी तक याद है या नहीं। अगर याद है और आपने सही सही लिख लिया है तो आप फिर उसे कभी नहीं भूलोगे। 1-2 बार लिख लोगे तो फिर आप नहीं भूलोगे। ठीक है ना। और 2-3 बेनिफिट्स और हैं लिखने के। लिखोगे तो आपको साथ साथ आपका गलती भी पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है, और आपका स्पेलिंग भी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं स्लो राइटर्स होते हैं जो बहुत ही धीरे लिखते हैं। तो अगर ये आदत रहेगी आपकी तो आगे चल के भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए उन बच्चों के लिए ये सबसे ख़ास है कि आपको तो ख़ास करके बहुत लिख लिख के याद करना चाहिए। आपका स्पेलिंग भी सही होगा, आपको याद भी हो जाएगा और आपकी राइटिंग भी कुछ हद तक फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप याद करेंगे किसी भी चीज़ को, उसको आप किसी रफ कॉपी में या कहीं भी लिखेंगे और लिख करके देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। और कई सारे तरीके होते हैं, आपका अपना भी तरीका होगा कुछ। अगर आप अपने तरीके से अच्छा मार्क्स लेके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है कैसे पढ़े क्या पढ़े, उनके लिए ये वीडियो था। इस वीडियो में जो भी बताया गया है आप उसको फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि आप टेंशन फ्री होकर पढ़ पाइएगा और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर पाइएगा। एग्ज़ाम में भी आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो माय बेस्ट विशेस विथ यू। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं और अच्छे से एग्ज़ाम दें। डू योर बेस्ट। ओके, बाय बाय।